नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज की बड़ी खबर यह है कि राजौरी को दहलाने की फिर साजिश रची जा रही है। सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को आज विफल किया है। राजौरी शहर के बीचों बीच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सामने एक टिफिन आईईडी को समय रहते बरामद कर लिया और एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया। पिछले 2-4 महीने की बात करें तो राजौरी को टारगेट किया जा रहा है। सीमा पार से साजिशें रची जा रही हैं। किसी न किसी तरीके से राजौरी के भीतर आतंकी गतिविधियों को बढ़ाया जाए, आतंकी हमले बढ़ाए जाए, या फिर यूं कहें कि दो समुदायों के बीच खाई पैदा की जाए। ये भी साजिशें उस पार की जा रही हैं। लेकिन सुरक्षा बलों के जवान अलर्ट हैं, पेट्रोलिंग लगातार जारी है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ भारतीय सेना राजौरी के आसपास के इलाकों में, राजौरी के डांगरी में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पिकेट्स बढ़ाई गई हैं। जवान जो है वो चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। आतंकियों की मूवमेंट की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन सीमा पार से साजिशें लगातार रची जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के भीतर साउथ पीर पंचाल का जो इलाका है, खास करके जम्मू संभाग जो पड़ता है, इस इलाके को टारगेट करने की साजिशें हैं। लेकिन आज एक आतंकी साजिश जो राजौरी में रची गई, उसे विफल कर दिया गया। हम राजौरी की अगर बात करते हैं तो सीमा पार बैठे आतंकी संगठन जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-बदर या दूसरे जो संगठनों के मुखिया हैं, उनको पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI खास करके जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ को लेकर लगातार साजिशें रच रही हैं, बैठकें हो रही है। ट्रेनिंग कैंपों के भीतर आतंकियों को लॉन्चिंग पैड पर लाया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है। और जो सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिले हैं कि गणतंत्र दिवस से पहले एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है, उसे लेकर हाई अलर्ट किया गया है। जम्मू शहर की बात हो, कठुआ शहर की बात हो, सांबा की बात हो, राजौरी की हो, पुंछ की हो, जो भी सीमा से सटे हुए जिले हैं, इन जिलों के भीतर इनपुट्स हैं कि आतंकी कोई बड़ी साजिश कर सकते हैं। उसे लेकर जवान पहले से ही मुस्तैद हैं और अलर्ट भी साउंड किया गया है। लेकिन राजौरी की अगर हम बात करें तो 16 दिसंबर को पहला हमला होता है जो राजौरी के आर्मी गेट के बाहर होता है, जिसमें 2 नागरिक मारे जाते हैं। आतंकियों की धरपकड़ शुरू की जाती है। ठीक इसी बीच 1 जनवरी को एक बड़ा आतंकी हमला राजौरी के डांगरी गांव में होता है, जिसमें पहले दिन 4 लोग फायरिंग में मारे जाते हैं और कई लोग घायल होते हैं। उसी जगह पर दूसरे दिन सुबह IED ब्लास्ट होता है, जिसमें 2 लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग घायल हो जाते हैं। एक नागरिक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। तो कुल राजौरी में डांगरी में जो 1 जनवरी को हमला हुआ था, उसमें 7 लोग जो है वो मारे जाते हैं। उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की बैठकें होती है, पूरे इलाके को कार्डन किया जाता है और कार्डन अभी भी जारी है। लेकिन जो इनपुट्स मिले हैं कि आतंकियों की मूवमेंट भी लोगों ने देखी है, लेकिन जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके आधार पर अगर हम बात करें तो राजौरी को दहलाने की साजिशें अभी भी जारी है। IED का मिलना, जो आज IED रिकवर की गई है, वो ये दर्शाता है कि वहां पर आतंकियों का जो नेटवर्क है, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। हालांकि कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है कि जो आतंकी जिन्होंने हमला किया था, या उससे पहले जो आतंकियों की मूवमेंट थी, वो आतंकी किस इलाके से आए थे, किसके घर में रुके थे। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते हैं, हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे सुरक्षा के साथ समझौता करना कदापि ठीक नहीं होगा। पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है कि राजौरी में जो भी आतंकियों की मूवमेंट, या फिर दूसरी कोई ऐसे सबूत मिलते हैं तो उनको मीडिया जो है वो ज्यादा सामने ना लाए, ताकि दुश्मन को उसकी मदद ना मिले। उसी के चलते जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो राजौरी या उसके आसपास के इलाकों में आतंकियों का देखे जाना और इस इलाके में आज राजौरी में IED मिलना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सीमा पार से जो साजिशें रची जा रही थी वो आज भी जारी है। और जिस तरह का अलर्ट आज जारी किया गया है कि जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन को ये जिम्मा दिया गया है कि वो गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू संभाग के भीतर कहीं कोई बड़ा हमला करे। जैसा कि पंजाब केसरी ने पहले भी बताया था कि सीमा पार जो साजिश रची गई है कि साउथ पीर पंचाल का इलाका जो है, जो जम्मू संभाग का इलाका बढ़ता है, वहां पर माइनॉरिटीज किलिंग करने की तैयारी पूरी की गई है। और जो इनपुट्स मिले हैं कि 2 समुदायों के भीतर खाई डालने की, तरार डालने की पूरी तैयारी उस पार की गई है।
जो लश्कर तैयबा आतंकी संगठन है, उसके साथ जैश ए मोहम्मद, इन सब की एक बड़ी बैठक जो पीओके के दनोट कैंप मुजफ्फराबाद में हुई थी, और दूसरी बैठक जो थी कोटली जो इलाका पड़ता है पीओके का, वहां पर हुई थी। उसमें यही डिसाइड किया गया था कि रजौरी, पुंछ, सांबा, जम्मू व कठुआ, इन इलाकों में उन इलाकों को टारगेट किया जाए जहां पर माइनॉरिटीज के लोग हैं, ताकि माइनॉरिटीज के लोगों पर अगर हमला किया जाता है तो सुरक्षा बलों के लिए मुश्किल हो जाता है हालात को संभालना। दो समुदाय के बीच में खाई डालने की कोशिश, और खास करके माइनॉरिटीज को टारगेट करना, जिस तरह की साजिशें उस पार से रची गई थी, जैसा कि रजौरी के डांगरी गांव में सिर्फ हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया, तो कहीं ना कहीं ये साजिशें जो 90s के दौर में जारी थी वो अब फिर सक्रिय हुई हैं। वो लोग सक्रिय हुए हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर का काम करते हैं, जो पूरी इनपुट्स अपने आकाओं को वहां पर देते हैं, उसमें चाहे लश्कर तैयबा का आतंकी अबू खबैब हो, या फिर जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए आतंकी संगठनों के गुर्गे हों, या फिर दूसरे संगठन, या फिर कुछ लोकल गाइड जो पैसों के लालच में आकर अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हालांकि रजौरी की अगर हम बात करते हैं तो तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने वहां पर अपना एक जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर बनाया हुआ है। आर्मी, पुलिस के जवान जो है वो पूरे इलाके में चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। उस पार की जो भी मूवमेंट होती है, जो भी इनपुट्स मिलते हैं, सुरक्षा एजेंसियां उनके साथ शेयर करती हैं। उसके बाद आगे की रणनीति के ऊपर काम किया जाता है, और उसी का नतीजा है कि सीमा पार से जो घुसपैठ की साजिशें हो रही थी, मेंढर के बालाकोट में 2 आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया था और बहुत सा सामान भी बरामद किया था। और जो रिकवरी थी वो रिकवरी ये दर्शाती थी, जो सामान उनसे मिला था, कि 2 आतंकी अगर घुसपैठ करके इस इलाके में आने में सफल हो जाते तो वो भी एक बड़ा नरंसार यहां पर करने की तैयारी में थे, या फिर यहां पर होस्टेज क्राइसिस हो सकता था जो सामान उनसे मिला था। इससे पहले कई बार ड्रोन के जरिए हथियार यहां पर पहुंचाए जाते थे, और जो आतंकियों के मददगार थे वो हथियार लेकर कश्मीर में जो आतंकी संगठन है, जो कैडर और पैसों की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आतंक के ऊपर प्रहार सरकार का जारी है, खास करके जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर के भीतर जिस तरह से आतंकियों की कमर तोड़ी है, उन लोगों को रिवाइव करने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जाता था। उससे जो हथियार गिराए जाते थे वो यहाँ पर जो उनके गुर्गे होते थे, जिसे हम ओवरग्राउंड वर्कर कहते हैं, वो आतंकियों हथियार वो पहुंचाते थे। उसके ऊपर पुलिस ने काफी हद तक लगाम लगाई। कई लोगों को जम्मू कश्मीर के भीतर पकड़ा गया, खास करके जम्मू संभाग के भीतर पहली बार कठुआ का नाम भी सामने आया। वहां से कुछ ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए जिनकी रिकवरी हुई। बहुत से पिस्टल, स्टिकी बम बरामद हुए। वो स्टिकी बम जो उधमपुर में 2 बस के भीतर इस्तेमाल हुए थे, जिसमें हालांकि ज्यादा नुकसान नहीं वो कर पाए थे, लेकिन उन्होंने वहां पर स्टिकी बम का इस्तेमाल किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया। रजौरी से ही एक आतंकी जो लश्कर तैयबा था तालिब, उसको गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर बहुत ज्यादा हथियार जो है वो बरामद हुए। तो इसी तरह की साजिशें सीमा पार से लगातार रची जा रही हैं। और खास करके इस समय अगर हम बात करें तो गणतंत्र दिवस नजदीक आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि जवान जो है वो तैनात भी है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कल यहाँ पर जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रही है, वो 26 जनवरी तक कश्मीर में पहुंचेगी और वहीं पर रहेगी। उसे लेकर भी एक अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन रजौरी की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि पिछले 2-4 महीने की बात करें तो रजौरी के उन इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है जहां पर माइनॉरिटीज है। और यह साजिश ये भी है कि वहां से उन लोगों को भगाया जाए, उन लोगों पर हमले किए जाएं। और ये पूरी साजिश सीमा पार बैठे आतंकी संगठनों के साथ साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के लोग इसमें शामिल है कि रजौरी के भीतर 2 समुदाय के बीच दरार डाली जाए, खाई पैदा की जाए। लेकिन भारतीय सेना के एक उच्चाधिकारी ने हमें यह बताया है कि पूरे इलाके के भीतर जवान जो है वो चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं, लोगों के साथ लगातार कॉन्टैक्ट में है। जो साजिशें उस पार से हो रही है उनको विफल करने की पूरी तैयारी है। प्रशासनिक अमला लगातार फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेशन में है कि किस तरह से वहां पर जो लोग जिनके घर में हमला हुआ था उसके बाद उन लोगों की सुध ली जा रही है। और आसपास के इलाकों में सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। और रजौरी के साथ साथ अगर हम बात करें पुंछ से लेकर कठुआ तक इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के जितने भी इलाके हैं उन इलाकों में सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया गया है ताकि आतंकियों की कोई भी साजिश जो है वो सफल ना हो पाए। और खास करके गणतंत्र दिवस नजदीक है, उसे लेकर कड़ी सुरक्षा यहां पर बरती जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।